हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। और आज आप लोगों को पढ़ाएंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ाएंगे वर्णमाला श्रृंखला यानी अल्फाबेट सीरीज। और अल्फाबेट सीरीज का इससे पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये अल्फाबेट सीरीज का तीसरा क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस दूसरा 2 क्लास को देखिए, उसके बाद इस तीसरा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर अल्फाबेट सीरीज से एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, तो नहीं आएगा। चाहे आप SSC CGL MTS HL बिहार SSC बिहार पुलिस, चाहे आप NTPC या SSC GD या ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, LP टेक्नीशियन जो भी एग्जाम दे दीजिएगा, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे SSC GD दीजिए, चाहे बिहार SSC दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, वहां ये सवाल देखने को मिलेगा। तो मिलेगा रीजनिंग का ये सवाल जो है ना, अल्फाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो मिलेगा तो आप सेट बनाते होंगे ना, तो इस टाइप का सवाल आपको मिलता होगा। तो आप लोग आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। अब देख लीजिए सवाल में देख क्या रखा है। बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4 और दायां से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। बताइए, इस टाइप का सवाल आपको बताया है कि नहीं बताया है? बताए हैं। बोला बायां से 4 है, बायां से 4 है और दायां से 5वें अक्षर के ठीक बीच में बोला है। बताइए यहां पर दिशा समान है? नहीं। अब बीच वाला अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पहले दोनों का दिशा समान करते हैं, उसके बाद बीच वाला अक्षर ज्ञात करते हैं। क्या बताइए बिना दिशा समान के बीच वाला अक्षर ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। आप पहले दिशा समान करिए। एक बार बायां से दे रखा है, एक बार दायां से दे रखा। बायां से 4 दे रखा, दायां से 5 दे रखा, यानी बायां से 4 दे रखा और दायां से 5 दे रखा। तो करिए यहां पर लिख दीजिए। बताइए बायां से कितना दे रखा? बायां से 4 दे रखा, तो लिख दीजिए बायां से 4। फिर दायां से 5, तो दायां से 5 दे रखा, तो इसको बायां में चेंज कर लीजिए। इसको कहां चेंज कर लीजिएगा? इसको बायां में चेंज कर लीजिए। बताइए इसको बायां में चेंज करिएगा तो 27 में से घटा दीजिएगा। बताइए 27 में से घटाइए कितना बचेगा? 22 बचेगा। बचेगा 22 बचेगा कि नहीं बचेगा? 7 में से 5 घटेगा तो ये ना बचेगा, 2 का 2 ही होगा, 22 बचेगा। आप बताइए बायां से दोनों तरफ से दिशा पता हो गया। आप दोनों समान दिशा से है, यानी यहां भी बायां से, यहां भी बायां से। दायां में था, लेकिन दायां को किसमें चेंज कर दिए? दायां से ने 5 में था, दायां से ने, तो दायां में नहीं रहने दिए, उसको बायां में चेंज कर लिए। आप दोनों को जोड़ दीजिए। 4 + 22 और 2 से भागा लगा दीजिए। 22 4 कितना होगा? 26 और 2 से भागा लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 आएगा। और 13 अब बताइए कहां से आएगा 13? अब बाएं से दिशा पता है, बायां से 13वां कौन होगा? एम नहीं होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए किसी को दिक्कत है? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। हाँ, रेलवे का एग्जाम में जो है ना, धुआं धुआं करके आ जाइएगा। हाँ, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना। और रेलवे का एग्जाम डेट आ गया तो आप लोग वीडियो में जो है ना बने रहिए, और सभी सवाल को करिए धुआं धुआं, एग्जाम में भी करके आ जाइएगा धुआं धुआं। अब बोलना क्या जानते हैं? बायां से 4 और बायां से ही 22वां अक्षर है। अब बायां से कौन है? 4 है, और फिर बायां से यहाँ दायां से 5वां है। तो दायां को नहीं रहने दिए दायां में, दायां को चेंज कर दिए बायां में। बताइए दायां को बायां में चेंज करते हैं तो 27 में से घटा दीजिएगा। जितना दिया है ना उसको बोला यह 5 देर का। बोला दायां से 5 में है, तो दायां में नहीं रहने दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए किसमें? बायां में। तो किया 27 में से घटा दिए 5 को, तो आया 22। तो बायां से 22वां अक्षर कौन? बायां से 22 आया। आप दोनों को जोड़ दीजिए। बीच वाला अक्षर पूछ रहा था, यही 13 होगा बीच वाला, यानी एम। तो 22 4 कितना होगा? 26 और 2 से भागा लगा दीजिए, 13 हुआ। अब बायां से 13वां अक्षर एम होता। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। क्या किसी को दिक्कत? नहीं, सवाल नहीं बनेगा। हाँ, वीडियो तो आप लोग एक एक वीडियो को देखिए ना, देखिए सवाल कैसे नहीं बनेगा। सवाल कैसे नहीं बनेगा? हाँ, सवाल ना बनेगा। ये हो सकता है हम बताए सवाल नहीं बने। अब फिर देखिए यहां पर नहीं लिखे इसलिए क्योंकि सेम चीज लिखा हुआ, सिर्फ डाटा यहां पे लिख दिए। बोला कि बायां से जो है ना 3 और 8, बायां से ही 18वां, बायां से ही तीसरा अक्षर और बायां से ही 18वां अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर क्या होगा? यानी यही बोला ठीक बीच में होगा। यानी ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? बात बराबर है। यहां भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, और यहां लिखिएगा ठीक बीच वाला अक्षर कौन होगा? तो बोलते बाएं से 3 और बायां से ही 18। दिशा समान है ना, दिशा समान है ना, कुछ ना करिए। दिशा समान है तो लिख दीजिए सटाक्षणी। हाँ, बायां से दे रखा क्या? बायां से 3 दे रखा, फिर बायां से ही दे रखा 18, यानी बायां से ही कौन दे रखा? 18। और दोनों को जोड़िए, 3 + 18 और 2 से भागा लगा दीजिए। 18 3 कितना होगा? 21, 21/2। कहिएगा सर समस्या। अब तो समस्या है ना। अब बताइए भागा दीजिएगा तो 10.5 ना जाएगा, तो कहिएगा सर दशमलव में कैसे आंसर जाएगा? क्या दशमलव में भी ए से लेके जेड तक में लेटर होता क्या? दशमलव में भी होता क्या? ए से लेके 26 गो लेटर जो है जेड तक में, क्या वो दशमलव में भी आएगा क्या? ना ना ना, दशमलव में नहीं आएगा। यहां भी ना उपाय है। अब देख लीजिए, अगर कटने के बाद यहां दशमलव आएगा तो यहां पर आएगा 2 आंसर। कितने आंसर इसका आएगा? इसका आएगा 2 आंसर। इस बात को आप लोग
दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर ना कटे ना तो इसका आएगा 2 आंसर। करिए क्या, एक बार 21 में एक जोड़ के 2 से भागा लगाइए। बताइए 21 प्लस 1 और 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 22/2। अब कटा कितना आया 11। अब एक बार एक घटा करके भागा लगाइए 2 से। 21 में एक घटा दीजिए, 2 से भागा लगा दीजिए। बताइए कितना होगा 20। 20 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना आएगा 10 आएगा 10। अगर इस टाइप का सवाल है ना तो आपको 2 आंसर देखने को मिलेगा। कितने, यानी उसके बीच में 2 अक्षर रहेगा। कितने अक्षर रहेगा उसके बीच में 2 अक्षर। बोला क्या कि यहाँ देखिए बायां से तीसरा, बायां से 18वां अक्षर के ठीक बीच वाला पूछा तो कोई दिक्कत ना, ठीक बीचे वाला निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। 18 3 होगा 21। 21 में 2 से भागा जाएगा नहीं, भागा जाएगा नहीं, यानी दशमलव में चला जाएगा। जैसे दशमलव में जाना तो करिए क्या, एक बार एक जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिए और एक बार एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए। बताइए 21 में एक जोड़ दिए कितना हुआ 22। 22 में 2 से भागा लगा दिए 11। और फिर एक बार 21 में से घटा दिया, 21 में से घटा दिया, कितना आया 20। अब 20 में 2 से भागा लगा दिए 10। और यहाँ 2 आंसर आएगा। कितने आंसर 2, एक तो आंसर आएगा 10 और एक आंसर आएगा 11। बताइए यहाँ पर एगो तो कहिएगा जे, जे ही ना 10 होता है, एगो होगा के, कोई दिक्कत ना। ये होगा जे और ये होगा के। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत कैसे हो जाएगा। बताइए ये सवाल फंसने वाला था कि नहीं। अब नहीं आप लोग फंसिएगा, अब आप सवाल में जो है ना नहीं फंसिएगा। बताइए यहाँ पर दिशा समान था, ठीक है ज्ञात कर दिए, लेकिन कट तो नहीं रहा था ना, नहीं। अगर ना कटे और बीच वाला अक्षर पूछे तो समझ लीजिए बीच में 2 अक्षर आएगा। कितने अक्षर आएगा 2 अक्षर आएगा। अब 2 को आएगा तो करिएगा क्या, एक बार एक जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिए, इतना आया ना। ऊपर वाला में एक बार एक जोड़ के भागा लगा दीजिए 2 से, और एक बार एक घटा करके ऊपर वाला में 2 से भागा लगा दीजिए, तो यहाँ 2 आंसर आया। यानी एगो आया 11, एगो आया 10। यानी जे 10, जे का कोड में 10 होता है, के का कोड कितना होता है 11। यही आपके सवाल का जवाब। इसको साफ कर दीजिए, ये तो समझा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत ना, सवाल में दिक्कत कैसे हो जाएगा हम बताए यार, सवाल में दिक्कत हो जाएगा। हाँ सवाल उठता होगा कि सर ये पतला पतला क्यों चल रहा, तो नया मार्कर है ना इसीलिए पतला चल रहा। धीरे धीरे ये भी अपना अवस्था में जो है ना लौट करके आ जाएगा। यानी धीरे धीरे इसका राइटिंग थोड़ा इससे मोटा होना शुरू हो जाएगा। अभी पतला चलता है, नया है तो पतला चलेगा। अब फिर यहाँ देखिए 3 नंबर में बोला बायां से 4 और बायां से ही 19, कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो आराम से बनेगा। दिशा समान है, वो बायां से 4 है और फिर बायां से ही 19 है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 19 में 4 जोड़ दीजिए, 2 से भागा लगा दीजिए। 19 4 कितना होगा, 19 4 22 होगा या 23 होगा, 19 4 23 और 23/2। अब यहाँ भी समस्या है कि नहीं है, क्योंकि यहां भी तो 2 से भागा लगाइएगा तो दशमलव में जाएगा। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक यानी 23 में एक जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 23 से कितना होगा 24, और 24 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 12। और एक बार 23 में से एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए, कोई दिक्कत कैसे हो जाएगा। कितना होगा 22। 22 में 2 से भागा लगा दीजिए, कितना होगा 11। तो यहाँ 2 आंसर आया, यानी एगो आया 10, एगो आया 12। अब एगो आया 11, एगो आया 12। तो 11 का होता है के, 12 का होता है क्या चीज, 12 का होता है एल। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी कितने आंसर आया, 2 का आंसर आया। एगो आया 11, एगो आया 12, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिशा समान था ना, यानी बायां से ही 4 था, बायां से ही 19वां है। और यहाँ पर इसलिए ना लिखे कि क्योंकि सेम चीज ऊपर में लिखा है, सेम चीज यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी ठीक बीच वाला अक्षर पूछ रहा। कौन और कुछ पूछता तो लिख दे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में कुछ और पूछा तो लिखे ना, लिख दिए। यहाँ पर बोला ठीक बीच वाला अक्षर क्या होगा, तो ठीक बीच वाला अक्षर इस बीच में बायां से 3 और बायां से 18वां, तो इस दोनों के बीच में जो है ना बायां से 3 और बायां से 18वां अक्षर के ठीक बीच में कितने अक्षर आएगा, तो 2 अक्षर आएगा। वो 2 अक्षर कौन कौन सा आएगा, तो एगो आएगा 11, एगो आएगा 12, यानी एगो आएगा के, एगो आएगा एल। किसी को दिक्कत नहीं। देखिए भाग नहीं लग रहा, अगर भाग लग जाता तो फिर 2 संख्या बीच में नहीं आता, यानी एक ही को संख्या बीच में आता। कितने आता, एक ही को संख्या बीच में आता, लेकिन यहाँ पे भाग तो लगा नहीं। 23 में 2 से भागा लगाइए तो समझिए दशमलव में जाएगा कि नहीं। 23 में 2 से भागा लगा के दिखाइए दशमलव में जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ दशमलव में जाएगा तो फिर आंसर आएगा नहीं आएगा। तो एक बार एक जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिए, उसी में 23 में एक बार एक जोड़ दिए तो हुआ 24, 24 में 2 से भागा लगा दिए हुआ 12। अब 23 में एक बार एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए, 23 में एक घटा दीजिए, कितना होगा 22। अब 22 में 2 से भागा दीजिएगा होगा 11। तो बताइए एगो हुआ 11, एगो हुआ 12, आपके सवाल का जवाब हुआ। और बीच में कितने अक्षर है, 2 अक्षर है। आपका समय ना बिताते हुए सवाल को सिर्फ समझाना और धुआं करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट
आ गया तो आप लोग को धुआं तरीका से पढ़ना है, समय नहीं बिताना है। समझाने का तो आप समझा देते हैं, ज्यादा आप यहाँ समय नहीं बिताइएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 6 होगा? देख लीजिए, बोला अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखती है तो लिखिए पहले वहां पर क्या दे रखा, बायां, यानी बायां से कौन दे रखा है 4, तो लिख दीजिए 4। और फिर बोला दायां से 6 दे रखा, दायां से क्या दे रखा, दायां से 6 दे रखा ना, तो दायां से 6 आप जोड़ दीजिए, 2 रंग है तो जोड़ दीजिए, 6 4 कितना होगा 10। किधर से आया 10? बायां से ना आया 10, कहां से आया 10? बायां से। तो अब की बार बायां को बायां में नहीं रहने दीजिएगा, कहिएगा सर बायां से तो आ ही गया 10, तो आराम से ना मार देंगे जे, आंसर ना हो जाएगा। हाँ, बायां से 10वां अक्षर तो जेई ना होगा सर, जेई का कोड ना 10 होता है, ना मार देंगे। ना ना ना, संभर के मारिएगा। क्यों संभर के मारिएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल को पूछा है क्या आपसे, विपरीत पूछा, क्या है विपरीत। तब विपरीत पूछा है तो उल्टा ना पूछा है। बताइए बायां है तो दायां से आएगा, कहाँ बायां से दीजिएगा आंसर, नहीं दीजिएगा। अब बायां से दीजिएगा तो उल्टा आपको चलना पड़ेगा, यानी पहले जैसे दाएं से चलते थे ना, आप बायां से ना, आप दाएं से दायां दिया तो उल्टा चलिएगा, तो बायां से आप निकालिएगा। कहाँ से निकालिएगा? यहाँ बायां है ना, तो दायां से निकालना पड़ेगा। बताइए उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि वो विपरीत क्रम में लिखा। विपरीत क्रम सुन लीजिए, बताइए ए से लेकर के कहां तक जाइएगा, ए से लेकर जेड तक जाइएगा ना, लेकिन अब की बार क्या कि उल्टा दिया, यानी जेड से ही एक पर पहुंचना। कहां जेड से? बताइए इधर से जाइएगा तो इधर से जाइएगा तो बायां होगा, और इधर से आइएगा तो क्या होगा, दायां होगा, दायां होगा। बताइए बायां से आंसर दीजिएगा तो लफड़ा में फंसिएगा कि नहीं फंसिएगा? तो इसीलिए जो अगर जो आए ना उसको उसमें ना रहने दीजिए, उसको उल्टा दीजिए। बायां में आया तो दायां में लिखिए, दायां में आएगा तो बायां में। बताइए बायां है, उसको दायां में चेंज करिएगा तो क्या करिएगा, कहां चेंज करिएगा, दायां में, तो लिख दीजिए ना दायां में चेंज करना तो कर दीजिए। तो करिए क्या, 27 में से 10 को घटा दीजिए, कितना होगा, 17 होगा, 17। आप बताइए, अब आप उल्टा हुए तो आप इधर से ना बाना है, तो इधर से तो ए बी सी डी कहां तक गया, जेड तक गया, ए बी सी डी तक करके कहां तक पहुंचेगा, जेड तक पहुंचेगा ना। तो बताइए कौन अक्षर होगा, क्यूएन होगा, 17वां अक्षर क्यूएन होगा। और यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत, यहां तक दिक्कत है ना? तो इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए ना, उल्टा पूछा तो आप भी उल्टा काम करिए। बायां है तो बायां से आंसर नहीं दीजिए, लगा दीजिए, दाएं से सीधा काम हो जाएगा। उल्टा पूछा तो उल्टे ना चलिएगा, सीधा पूछता तो ना सीधा चलते। यहाँ तो सवाल आपसे उल्टा पूछा गया, तो उल्टा पूछा गया तो आप भी उल्टा ही काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला बायां से 10 आया तो आप उसको बायां से 10वां अक्षर जे दे करके नहीं निकल जाइएगा। कहिएगा सर जे देकर ना निकल जाए तो क्या करेंगे, तो इसलिए जे ना दीजिएगा क्योंकि आपसे विपरीत पूछा है। बोल रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत सीधा में रहता तो ऐसे लिखते, अब विपरीत लिखा तो जेड से शुरू किए, ए पर पहुंच गए, इधर से आ गया बायां, इधर से आ गया दायां। बताइए ए वाला तो इधर है ना, इधर से ज्ञात करना आसान हो जाएगा, ए पर से इधर से ज्ञात करते तो कितना आसान, मार देते ना, हाँ मार देते ना। इसीलिए उल्टा किया तो आप भी उल्टे काम करिए। बायां से दिया तो उसको बायां में ना रहने दीजिए, दायां में कर दीजिए। अगर दायां से दिया हो रहा था तो आप दायां ना करके उसको बायां में कर देते, क्या किसी को दिक्कत? उल्टा बोला था उल्टा काम करिए। सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? आराम से मिल गया। आंसर कौन आया, 17 यानी क्यू। अब समय ना गमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। समय तो ऐसे किसी भी सवाल में ना गमाए हैं, कभी किसी भी एक भी वीडियो में समय नहीं गमाए हैं, और वहां पे सवाल बताने में समय लगता है, इसलिए वहां पर समय देना पड़ा ताकि स्टूडेंट कहीं पे फंसे ना, तो ना फंसे, इसलिए वहां पर ज्यादा मेहनत करना पड़ा। दायां से कौन है, 17वें, और फिर दायां से ही 7वां है। बताइए यहाँ यही लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दायां से 17वें और दायां से ही 7वां होगा। लिखिए, क्या दिक्कत है? दायां से दे रखा तो दायां से लिख दीजिए, दायां से कौन है 17 तो लिख दीजिए, और फिर दायां से ही दे रखा कौन चीज, दायां से क्या दे रखा है, बताइए दायां से कौन सा अक्षर दे रखा, दायां से 7 दे रखा, लिखिए 7। अब बताइए एक रंग है तो घटा दीजिए, कितना होगा 10। बताइए कहां से आया 10, दायां से ना आया 10, कहां से लिख देते हैं, दायां से आया 10। कहिएगा सर क्या इसको बायां में ना चेंज कर देंगे, बायां में नहीं चेंज कर देंगे। देखिए बायां में चेंज करिएगा तो फिर समस्या है। कहिएगा सर कैसे, बायां दायां से आया तो बायां में ना चेंज कर देंगे। देखिए अब यही आंसर लगा दीजिए। कहिएगा क्या सर, एक काम कौन है, दायां में दिया तो बायां में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किए? क्यों करेंगे, क्योंकि विपरीत क्रम में बोला है, तो विपरीत क्रम में तो उल्टा ना चलिएगा। बताइए आप दायां को बायां में चेंज करिएगा तो फिर लफड़ा में फंस जाइएगा। हाँ फंसिएगा कि ना फंसिएगा, फंसिएगा। बताइए दायां तो इधर से न शुरू होता है, तो जेड तो यहाँ से देखिए, एक बार फिर यहाँ लिखते हैं,
बताइए ए से शुरू करके कहां पहुंच जाइएगा, ए से शुरू करके जेड पर पहुंचिएगा। उल्टा बोला तो पहले जेड होगा और बाद में कौन होगा, बाद में ए होगा, बाद में ए होगा कि नहीं होगा, होगा। कहिएगा सर होगा, होगा तो फिर करिए क्या, बताइए आपको दाया से ही ना ठीक रहेगा आंसर देने में, दाया से ही दे दीजिए ना, उधरे से ना ए आ रहा है तो दाया से कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए मार्कर चेंज कर देते हैं, दाया से तो कौन होगा जे। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। उल्टा चलता है तो उल्टे चलिए ना, उल्टा चल रहा तो उल्टे चलिए, क्या दिक्कत है। हाँ बताइए दाया को बाया में चेंज करना जरूरी है, नहीं ना। अगर बाया में चेंज करिएगा तो इधर से चलिएगा, अब बताइए इधर से चलिएगा तो मुश्किल में फंसिएगा क्योंकि उल्टा है ना। और सीधा रहता है, यहाँ पे बाया में चलना आसान है लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर बताइए वही बाया वाला इधर से आ जाएगा, दाया से आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ दाया से ही आंसर दे दीजिए जे। किसी को दिक्कत, सवाल में दिक्कत कैसे हो जाएगा, सवाल में फंस जाइएगा, हो सकता है ना हुआ है ना होने देंगे। मैथ का भी क्लास यहाँ पे डेली चलता है, हाँ टाइम एंड वर्क मैथ में चल रहा, खूनखार सवाल चल रहा अभी टाइम एंड वर्क में, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। हाँ, टाइम एंड वर्क का खूनखार सवाल चल रहे हैं, जिसको खूनखार बोलते हैं ना वो सवाल चल रहा अभी, साधारण सवाल नहीं है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से सातवें और दायां से छठा होगा, बायां से सातवें और दायां से छठा, और फिर दे रखा बाएं से सातवें के दायां 6 के दायां 4 होगा। सवाल लंबा है लेकिन इसका तोड़ इतना खतरनाक कर देंगे ना कि फिर जिंदगी भर याद करिएगा कि मुखिया सर ने पढ़ाया था तो पढ़ाया था। अब कहां आप जाइएगा, अब फंस जाइएगा सवाल में, सवाल को आप फंसा दीजिएगा। सवाल जरा डर के रहो, अब तुमको ना छोड़ेंगे क्योंकि मुखिया सर से पढ़ चुके हैं। अब सवाल रुक जाएगा, सवाल कैसे रुक जाएगा, चाहे कितना घुमा लेगा तो आपको भी ना घुमा कर पढ़ाया जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोला बायां से 7, सातवें के दाया 6 के दाया 4 होगा। लीजिए जैसे जैसे लिखा लिख देते हैं पहले एक बार। बाया से कौन दे रखा, बाया दे रखा, और फिर दे रखा, बताइए बाया और फिर दाया, तो कर दीजिए दाया, जोड़ देते हैं। अब कहिएगा सर ठीक है कर देते हैं। बाया से 7 है तो बाया से 7 लिख दीजिए। अब दाया से 6 है तो प्लस है तो प्लस करिए, दाया से 6 तो कर दीजिए। अब दिशा कहां से आएगा, पहले वाला के अनुसार 7 6 कितना होगा 13 होगा, 13 तो किधर से आया सर, पहले बाया है तो बाया से आया 13वां अक्षर। आप बताइए, अब आपको पता चल गया, इसको घेर देते हैं। अब आपको पता चल गया कि बाया से कौन है 13वां अक्षर है, बाया से 13वां है। अब इतना तक तो सॉल्व कर चुके हैं। अब बोला दाया से 4 कौन होगा, अब लीजिए दाया से 4 कौन होगा, 2 रंग है तो जोड़िए, 17 13 4 कितना होगा 17 होगा, 17। अब किधर से आया, पहले वाला का अनुसार नया, तो बाया है तो इसको थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं। बाया है पहले तो बाया से आया कौन अक्षर 17वां। कहिएगा सर यहाँ भी उल्टा कर दे क्या, बाया है तो दाया में कर दे, नहीं यहाँ पे नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऐसा ना बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, नहीं यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं बोला, तो आप भी ऐसा काम नहीं करिएगा, तो नहीं करिएगा। सीधा सवाल का जवाब ठोक दीजिए, सीधा जो है ना सवाल का जवाब जो है ना आप लोग ठोक दीजिए, कौन होगा क्यू। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत, सवाल उड़ गया ना, धुआं हो जाएगा, धुआं होगा। बोले ना एक एक टाइप बताएंगे ताकि एग्जाम हॉल में घुसिएगा तो लगेगा कि किसी से पढ़ के आए हैं, ऐसा ना आए कि गए हैं आराम से समय गुजार करके आए, पढ़ के आए हैं। एक बार वीडियो तो देखिए कैसे समझ में ना आएगा, होगा समझ में नहीं आएगा, ऐसा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ भी लिखेगा इसलिए ना लिखे, बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 6 के दाया 5 में के दाया 4 के बाया 3 होगा। बताइए सवाल तो लंबा दिख रहा लेकिन इसमें कुछ जाने ना बचा है। अब तो कॉन्सेप्ट बता दिए ने। अब बताइए बाया दाया, पहले इस दोनों को सोल्व करिए। बताइए बाया से कौन दे रखा, बाएं से दे रखा 6ठा तो लिख दीजिए। अब फिर दे रखा है दाया से क्या दे रखा, दाया से 5वां तो लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 कितना होगा 11। किसके अनुसार आया, पहले वाला के अनुसार, पहले बाया दिया तो बाया से 11। अब करिए बाया से 11, यहाँ तक सोल्व हो चुका ना, हो चुका। तो कितना आया, बाया से 11वां अक्षर आया, बाया से। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए। बताइए बाया से 11वां अक्षर पता है, अब फिर यहाँ से चलिए दाया से 4 पता है, दाया से क्या पता है, दाया से 4 पता है। बताइए 2 रंग है, जोड़ दीजिए। किधर से आएगा, पहले वाला के अनुसार आएगा, पहले बाया है तो बाया से आएगा। 11 4 कितना होगा, 11 4 15 होगा, 15 हुआ। बाया से 15वां पता, फिर बोला के बाया तीसरा। अब लिखिए बाया से आपको 15 पता है, फिर बोला बाया तीसरा, फिर कौन बोला, फिर बोला बाया तीसरा। एक रंग है, घटा दीजिए, 15 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। कहां से, बाया से पता है, कहां से हो, बाया से पता है। तब बाया से कौन सा अक्षर होगा, एल होगा, बाया से कौन होगा, एल एन। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत है, दिक्कत है कहिएगा सर। अच्छा एक कोई ऐसा
तरीका ना है कि बिना लिखे जवाब दे सकते हैं। हाँ, ये तो समझाना पड़ता है, इसीलिए ना लिखते, ना तो लिखने का क्या जरूरत है सवाल में। इसमें लिखिएगा, पेन तो उठाने ही नहीं देंगे, लिख दीजिएगा कहाँ से। तो हमको समझाना पड़ता तो लिखना पड़ेगा ना। बताइए, यहाँ पर हर एक क्वालिटी का स्टूडेंट पढ़ता होगा। हाँ, कोई रेलवे का तैयारी करता होगा, कोई एसएससी का तैयारी करते होगा, कोई बिहार एसएससी का, कोई सीजीएल, कोई सीएचएल, कोई एमटीएस, कोई एसएससी जीडी, कोई यूपी पुलिस, बताइए कोई बिहार पुलिस का, और हर एक एग्जाम का तैयारी यहाँ करता होगा। तो बताइए, तो आपको बताना अनिवार्य है ना, मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक तरीका से बताया जाए, ताकि ये स्टूडेंट कोई भी देखे ना वीडियो, एक बार देखे तो जिंदगी भर के लिए याद रख ले कि मास्टर से पढ़े थे तो मरे थे, और वो जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक वो मेरा क्लास कभी छोड़ के भाग नहीं सकता है। हाँ, किसी और को भी बताएगा कि ऐसा सर जी है जिसने पढ़ाया और अभी तक ना भूले हैं। अब देखिए मुंह से कैसे बनाइएगा बिना पेन पेपर का। पहले यहाँ बायां दायां दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 होगा। किधर से आया? पहले वाला के अनुसार बायां से 11। फिर यहाँ और यहाँ में दिशा कन्वर्ट करिए, बायां और दायां है दोनों को जोड़िए। 11 आया, 11 4 कितना होगा? 15। तो बायां से आया 15, फिर यहाँ है बायां से, इतना तक सोल्व हो जाएगा। यहाँ बायां था, यहाँ बायां, तो बताइए यहाँ 15 आया, इतना तक जोड़ने के बाद 15 आया। अब 15 में 15, यहाँ भी बायां से 15 में, बायां से तीसरा, तो बताइए दिशा समान है, घटेगा। अब 15 में से 3 घटेगा, 12 आया। अब बाएं से न 12 आया, अब बाएं से न 12, बायां से 12 एक्सराइलिन होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यही आपके सवाल का जो है ना जवाब हो गया। अब फिर बनाइए आप लोग 8 नंबर। यहाँ भी सेम सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से यहाँ से कौन है? वहां बायां था, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर यहाँ तक पहुंचेगा? यहाँ से चेंजिंग है। बताइए, अक्षर दायां से 10 में के दायां छठा, के बायां पांचवा और के बायां चौथा होगा। कहाँ कुछ है? दायां बायां दोनों, दायां है, यहाँ भी दायां, एक रंग है, आराम से लिख दीजिए। बताइए, यहाँ भी दाएं है, दाएं से 10वां है, और यहाँ पर भी दाएं है, यहाँ पे दायां कितना है? छठा है। अब दोनों को जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा, एक रंग दिशा तो घटा दीजिए ना। तो किधर से आएगा? दाएं से ना आएगा, तो दायां से क्या होगा? 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 4। अब बताइए, दायां से कौन अक्षर आया? 4 आया, तो दायां से 4 लिखिए। यहाँ तक सोल्व हो चुका है। यहाँ दायां, यहाँ है बायां, तो लिखिए, यहाँ लिखिए बायां, कोई दिक्कत? और ये दायां से कितना आया? यहाँ पे 4, तो लिख दीजिए 4। बायां से कितना है? 5, तो लिख दीजिए 5। अब बताइए, दोनों सेम है? दोनों सेम है ना? दोनों सेम है तो जोड़ दीजिए ना, अलग है तो जोड़ दीजिए। सेम रहता तो जो है ना घटा देते, अलग है जो यहाँ दायां बायां, तो दायां बायां। अब पहले वाला का अनुसार आएगा आंसर, किसके अनुसार? पहले वाला के अनुसार जोड़ने के बाद बताइए, यहाँ दायां यहाँ बायां, दोनों को जोड़िए। 4 5 कितना होगा? 9। तो 9 किधर से आया? दायां से आया। अब और बाकी है ना, और बाकी है, तो लिखिए यहाँ पे। अब बताइए, दायां से आपको पता है कौन? 9। अब फिर यहाँ बायां से 4 दे रखा है, बाएं से क्या दे रखा? बाएं से 4, जोड़िए, 2 रंग है, तो पहले वाला का अनुसार आएगा, पहले वाला दिशा, पहले वाला का अनुसार आएगा। पहले कौन सा है? दायां, तो दायां से आएगा। बताइए, 9 4 कितना होगा? 13 आएगा। क्या दायां से आंसर दीजिएगा? नहीं। अब दायां को कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें? दायां को कन्वर्ट करिए बायां में, तो 27 में से जो है ना 13 को घटा दीजिए। बताइए, 7 में से 3 घटेगा 4, 2 में से घटेगा 1, 14, और यही आपके जो है ना सवाल का जवाब होगा। बताइए, 14वां अक्षर कौन होता है? एन होता, एन का कोड 14 होता है। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। बताइए, किसी को दिक्कत है? नहीं। कहिएगा सर बिना पेन पेपर का कैसे बना? एक रंग दिशा है, घटा दीजिए। 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। किधर? पहले वाला के अनुसार दायां से आया, 10 चौथा अक्षर, फिर यहाँ बायां, दायां बायां जुटेगा, और 6 5 कितना? 5 4 कितना होगा? 9। और दायां से आया, 9 में अक्षर आया। अब यहाँ पे बायां है 4, तो 9 में से 4, यहाँ 4 है, 9 है दायां से, बायां से 4 है, तो 9 4 कितना हुआ? 13। लेकिन पहले दाएं है तो दायां बना, दायां से आया है, दायां से आया है कौन? दायां से आया है 13, तो इसको कन्वर्ट करिए बायां में। बताइए, बायां में करिएगा तो क्या करिएगा? 27 में से 13 घटा दीजिएगा, तो 14 आएगा। 27 में से 13 घटाइएगा 14, और 14वां अक्षर एन का कोड होता 14। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए, किसी को दिक्कत है? सवाल में कहाँ दिक्कत है किसी को? सवाल में फंस कैसे जाइएगा? ये हो सकता है हम बताए सवाल में फंस जाइएगा? इतना खतरनाक मैथ में पढ़ाई तो आप लोग फंसवे नहीं किया, रीजनिंग में कैसे फंस जाइएगा? रीजनिंग में भी बहुत चैप्टर पढ़ा चुके हैं, कैलेंडर पढ़ा चुके हैं, क्लॉक पढ़ा चुके हैं। बताइए, उस फिगर काउंटिंग पूरा खत्म है, अल्फाबेट सीरीज चल रहा है, तो फिर आप क्या दिक्कत? अब देखिए लास्ट में सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि यहाँ पर सवाल इसलिए लिखे क्योंकि टाइप चेंज है, यहाँ पे सवाल चेंजिंग है, इसीलिए टाइप चेंज है, सवाल चेंजिंग है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दायां से 4 के बायां
5 होगा, यानी दाया से 4 के बाया 5 होगा। जब इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को, बताइए दाया है तो लिख दीजिए दाया, दाया है तो लिखिए दाया, दाया से क्या होगा 4 है, और फिर बोला कि बाया से 5वां, यानी बाया कौन है 5वां है, तो लिख दीजिए बाया 5वां, बाया 5वां है तो क्या करिए लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। एक काम यहां कर दीजिए, एक काम करिए, यहां भी कर सकते हैं ना, तो ऐसे भी बना सकते हैं। बताइए जोड़िएगा, लेकिन किसके अनुसार आएगा, पहले बना के अनुसार। 2 रंग दिशा तो जोड़ दीजिए, 5 4 कितना होगा 9, तो कहां से आया, कहां से आया, दाया से आया, दाया से क्या आएगा 9 आया 9, लेकिन दाया से आया तो दाया से आंसर नहीं दीजिएगा, कहिएगा सर कैसे, दाया से इसलिए आंसर नहीं दीजिएगा कि उल्टा क्रम मैंने बोला है, क्या आप किसी को उल्टाए हैं, अभी तक नहीं उल्टाए हैं, तो आप आंसर कैसे लगा दीजिएगा, दाया से 9 लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। और इसको कर दीजिए बाया में चेंजिंग, कहां कर दीजिएगा बाया में चेंजिंग, बाया में करिएगा चेंजिंग, बाया में ही चेंजिंग करना पड़ेगा। तब बताइए बाया में चेंज करिएगा तो क्या होगा, 27 में से 9 घट जाएगा, बताइए कितना होगा, 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना 1 18। अब बताइए 18वां अक्षर कौन होगा, कहिएगा सर अब क्या करेंगे, फंस गए सवाल में, करेंगे क्या, सवाल में तो फंस गए, करेंगे कहा सर, अब कैसे, कहिएगा सर बाया में चेंज, दाया में था ठीक है, उल्टा बोला था, उल्टा काम करिए ना, ये आया दाया से अब कर दीजिए बाया से, कहिएगा सर ये कैसे हो गया, दाया से बोला तो दाया से लगा दीजिए ना सर, फिर बाया में आप काहे चेंज कर रहे हैं इसको, बाया में नहीं करेंगे तो नहीं चेंज होगा, बाया में नहीं करेंगे तो नहीं चेंज होगा, होगा हो जाएगा चेंज तो होगा। कहेगा सर जब चेंज हो जाएगा तो फिर आप ऐसे क्यों किए, हाँ ऐसे सवाल को क्यों किए, बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाया से 4 के बाया 5वां होगा, यानी दाया से 4 के बाया 5 होगा, तो बताइए क्या किया जाए, कुछ करिएगा नहीं न करिएगा, नहीं विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए कौन सा अक्षर होगा, बताइए कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, अब दाया से 9वां अक्षर कौन होगा, आयन होगा। इसको चेंज करने का क्या जरूरत है, यहीं पे बदल देते, यहीं पर बदल देते ना, उधर भी बदले तब पर भी आ जाएगा आंसर। कहिएगा कैसे सर, एक बार लिख के दिखाइए तो, देख लीजिए A B C D E F G H I, लिख दिए, लिख दिए, लेकिन सीधा नहीं ना बोला है, बोला उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, किसके क्रम में लिखिएगा, उल्टा क्रम में, उल्टे क्रम में ने बोला लिखने के लिए, उल्टा क्रम में। तब बताइए ए से शुरू किए हैं जेड पर पहुंचे, तो अब शुरू करिए जेड से ए पर पहुंचिए, उल्टा चलिए, उल्टा चलना पड़ेगा ना। अब बाया से 18वां अक्षर कौन होगा, बाया से 18वां अक्षर कौन होगा, आप बताइए, उल्टा में चल रहे तो उल्टे में ना, बताइए इधर से थे, यहाँ लिख देते हैं, इधर है तो बाया से आप चल रहे हैं बाया से, और इधर है तो आप कहां से चल रहे हैं, दाया से चल रहे हैं, दाया से न चल रहे हैं, लिख देते थोड़ा सही ढंग से, यानी दाया से है तो दाया से न चल रहे। अब बताइए उल्टा क्रम में न चलिएगा, कहां चलिएगा उल्टा क्रम में, तो जो दाया है वो आपका अब हो गया बाया, क्योंकि उल्टा ए आएगा यहाँ पे तो कहां हो गया, ए आएगा यहाँ पे तो अब कौन होगा, बाया से हो जाएगा, बाया से होगा। बताइए समझिए ए है, इसको उल्टा लिख दिए, इसको क्या किए उल्टा मान के चलिए लिख दिए, तो ए आएगा जेड के जगह पर, जेड जाएगा ए के जगह पर, तो उल्टा चले तो उल्टा करिए, तो 18वां अक्षर कौन होता है उल्टा, यहाँ से उल्टा चलिए ना 18वां, लेकिन आप यहाँ दाया था तो आप कर लिए बाया में चेंज, तब बाया तो इधर से होता, बाया इधर से न होगा, तब बाया तो इधर से होगा, तो बताइए उल्टा में लिखिएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, बाया में आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, दाया में जाएगा, उल्टा लिख दे या लिख दे, देखिए लिख तो दिया, आप समझ जाइए इसको उल्टा क्रम में लिखे हैं, उल्टा क्रम में लिखिएगा तो जेड से शुरू करिएगा, और जेड से अब बताइए बाया से इधर ना, बाया से 18वां अक्षर कौन होगा, गनिए दूसरा मार्कर से लिखते, ब्लू वाला मार्कर से, यहां भी बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई पर पहुंच गए। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यही आपके सवाल का क्या हुआ, जवाब हुआ। आई से बोला तो आई लिख दीजिए ना, 18वां आयन है आई, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत है, अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा सवाल में, नहीं। बताइए उल्टा है तो उल्टा से न काम करना पड़ेगा। अब बताइए दाया से आया तो बाया में चेंज कर दिए, अब बाया तो इधर से न चलेगा, इधर से चलेगा कि नहीं, इधर से, तो जेड आप सोचिए बाया तरफ से है, अगर आप उल्टा लिखते ना, उल्टा तो दाया से, तो समझ लीजिए कि बाया तो आपको इधर से शुरू होगा, और बाया दाया से तो दाया तो इधर से शुरू होता, तो दाया से यही से कर दीजिए ना, आंसर कौन होगा आई, यानी कौन होगा आई, यानी 9वां होगा। कहिएगा सर ये कैसे हो गया बात,
तो दिक्कत है ना। विपरीत क्रम में बोला है तो विपरीत क्रम में तो समझा दिए, किसी को दिक्कत होगा नहीं। दाया को ही आप बायां समझ लीजिएगा, दाया को क्या करिएगा, बायां समझ लीजिएगा। बताइए आप ही, अगर दाया को बायां नहीं समझते तो बायां में चेंज करते तो आप 27 में से घटाना पड़ा ना, तब ना बायां में चेंज किए और तब ना बायां में चेंज किए। बताइए उल्टा में बोला तो उल्टे में काम करिएगा, तो पीछे से ना शुरू किएगी ना, इसीलिए ना उल्टा बोला तो उल्टा, जो बायां है वो आप दाया में चला गया, जो दाया था वो बायां में आ गया। बताइए दाया है तो दाया से करते तो इधर से न जा रहा, लेकिन उसको बायां में इसलिए चेंज किए क्योंकि उल्टा बोला तो आप ए से शुरू जहां से हुआ ना वहां से आप जेड से शुरू करिएगा और ए पर पहुंचेगा उल्टा, तो इसलिए बायां से। अगर यहाँ दायां में है तो समझ लीजिए बायां में है, तो इसको आंसर दे दीजिएगा आई। इसको कहां दीजिएगा आंसर, आई। आई लगा सकते हैं, यहाँ भी आई लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत कहिएगा सर कैसे हो गया। बताइए दायां यानी इस नीचे आएगा ए, तो दायां से यानी जिसको आप दायां बोले नीचे आएगा ना, आएगा। तो बताइए ए भी यहाँ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर आई पहुंचा। दोनों तरफ से सवाल सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया। अब किसी को दिक्कत नहीं। देखिए यहीं पे आपके सवाल खत्म होता है यानी समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें। और मेरा वीडियो डेली शाम 6 बजे अपलोड होता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।